Assalamu alaikum, dear students. In this lecture, we will discuss the solution of the Arthur Weisel. ये इसमें हमारे पास चैप्टर 1 है जिसकी अभी हम बात करेंगे। ये एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट वर स्मॉलर देन इट इज़ would relativistic phenomena be more or less conspicuous than they are now। यहाँ पे वो कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जितनी मौजूदा है अगर इससे क्या होता लेस होती मीन 3×10⁸ से कम होती तो हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक फिनोमेना हैं क्या वो गैर मुबहम होते, गैर वाज़े होते कि जितने अब हैं, मीन मोर क्लियर तो नहीं होते। तो क्या मोर और लेस कंस्पीकियस, कंस्पीकियस का मतलब गैर वाज़े, अनडाउटेड मीन्स क्लियर ना होते, क्या ऐसा होता? तो कहते हैं इसका सवाल कि ऑल एल्स बीइंग द सेम इंक्लूडिंग द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट गवर्नड आवर ब्रेन्स और बॉडीज रिलेटिविस्टिक फिनोमेना वुड बी मोर कंस्पीकियस इफ द स्पीड ऑफ लाइट वर स्मॉलर if we could attain the absolute speed obtainable to us in the universe as but with the speed of light being smaller we would be able to move at a speed that would correspond to a larger fraction of the speed of light and in such instantaneous relativistic would be a more conspicuous। तो ज़ाहिर बात है हमारे पास कि जब स्पीड ऑफ लाइट्स हमारे पास स्मॉलर होती तो फिर हमें पता है कि जो हमारे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स हैं वो तब ही हमें मतलब परसीव होते हैं जब कोई पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से मूव करता है। जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव करता है तो वो तब ही हमारे पास परसीव होते हैं। कम स्पीड से अगर वो मूव करें तो ज़ाहिर बात है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट तो होते ही नहीं है। ठीक है, इवन कि अगर जैसे आप ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं तो वहाँ पे कोई लैंड कंट्रैक्शन कोई ऐसी वाली बात नहीं होती। हाँ, लार्जर स्पीड पे ऐसे हमारे पास क्लियर होते हैं, ठीक है, कंस्पीकियस नहीं होते। स्मॉलर स्पीड पे हमारे पास क्या होते हैं? कंस्पीकियस होते हैं, यानी गैर वाज़े होते हैं, अनडाउटेड होते हैं। मीन हम बात करें कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि इसमें लैंड कंट्रैक्शन हो रही है या नहीं हो रही, बल्कि होती ही नहीं है इवन की। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी बात की समझ आई होगी। क्वेश्चन 2, इट इज़ possible for the electron beam in a television picture tube to move across the screen at a speed faster than speed of light। कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो है टीवी की स्क्रीन पे स्पीड ऑफ लाइट से फास्टर स्पीड के साथ मूव करते हैं। वाई डज दिस नॉट कॉन्ट्राडिक्ट स्पेशल रिलेटिविटी। कहता है क्या ये स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी को क्यों मतलब वायोलेट नहीं करती? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फास्ट स्पीड के साथ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। तो क्वेश्चन का कुछ आंसर यूँ है कि बिकॉज नथिंग फिजिकली एक्चुअली मूविंग फास्टर देन लाइट, कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि क्या है वहाँ पे ऑल दैट इज़ मूविंग फास्टर देन लाइट इज़ द इंटरसेक्शन इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ द बीम है। वो क्या है कि बीम का इंटरसेक्शन है विद द फास्फोरस या हमारे पास सल्फर्स हैं ऑन दी CRT फेस, कि हमारे पास इंट्रैक्शंस हैं जो कि क्या है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी जितनी भी आपके पास सॉलिड्स है तो आपने देखा इसमें हमारे पास इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है। एज मतलब ज़्यादा स्पीड के साथ कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो मीन्स जो सॉलिड है उसमें स्पीड ऑफ गैसेस की भी आपने देखा होगा कि जो सॉलिड है उसमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो गैसेस है। इस तरीके से हमारे पास जो इंट्रैक्शन है, जो इम्पैक्ट है फास्फोरस के केस में, यानी जो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन है विद द फास्फोरस, वो क्या होगी बहुत फास्ट होती है, जबकि हमारे पास फिजिकली कोई ऑब्जेक्ट की मोशन नहीं होती इस पर। ठीक है, कि हम कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ से मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन नहीं मूव के बल्कि यहाँ पे फास्फोरस एटम के साथ कोलिजन होती है और वो इंट्रैक्शन जो है ट्रांसफ़र होती है, मतलब एक दूसरे से दूसरे तीसरे से एट दी, जैसे हमारे पास एक पार्टिकल दूसरी से विद इन नो टाइम दूसरा पार्टिकल थर्ड से इंट्रैक्शन हुई होती है। ठीक है, तो ये बात वो कर रहा है। क्वेश्चन 3 है कि एन एथलीट हैज़ लर्नड इनफ फिजिक्स टू नो दैट इफ़ ही measure फ्रॉम द अर्थ ए टाइम इंटरवल ऑन ए मूविंग स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम द अर्थ एट ए टाइम इंटरवल ऑन ए मूविंग स्पेस क्राफ्ट। की ज़ाहिर बात है कोई मूविंग करे वो यहाँ से अर्थ में मेजर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से वो इसकी मेजरिंग है और ये चीज़ वो मेजर कर रहा है। ठीक है, वट ही फाइंड विल बी ग्रेटर दैन वट सम बॉडी ऑन स्पेस क्राफ्ट वुड मेजर, बिकॉज वो कहता है कि वट ही फाइंड विल बी ग्रेटर दैन वट, क्योंकि जो अर्थ पे है वो क्या करेगा ज़्यादा मेजर करेंगे, क्योंकि मूविंग क्लॉक रन फास्टर। ठीक है, तो इस वजह से यानी ये जो टाइम फाइंड करेंगे वो इसका टाइम होगा, क्योंकि ये फाइंड करेगा इसका टाइम और ये फाइंड करेगा इसका टाइम। अब इसकी क्लॉक शॉर्टर करती है
तो कहते हैं कि what he find will be greater than what somebody on spacecraft would measure. He therefore proposed to set a world record for 100-meter dash by having his time taken by an observer on a moving spacecraft. Is this a good idea? कि हमारे पास वो कहते हैं कि आइडिया सजेस्ट कर रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द 100-मीटर डैश बाय हैविंग हिज टाइम टेकन बाय ऑन स्पेस क्राफ्ट, कि हमारे पास क्या है वो लेंथ कंस्ट्रक्शंस में हो रही है या हमारे पास कौन सा फिनोमेना इसके अंदर है जी। तो कहते हैं इवन इफ द जजेस वुड अलाउ इट द ऑब्जर्वर इन द मूविंग स्पेसशिप वुड मेजर ए लॉन्गर टाइम सिंस दे वुड बी द सी द रनर बीइंग टाइम्ड बाय क्लॉक दैट अपीयर ऑन रन स्लोली कंपेयर टू द शिप्स क्लॉक्स। Actually, when the effect of length contraction are included, so then the runner speed may be greater than, less than or at the same at that measured by observer on the ground. कि या तो एट ए टाइम हम कहते हैं कि टाइम जो हमारे पास कंट्रैक्शन टाइम डायलेशन लेते हैं या लेंथ कंट्रैक्शन। अगर फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स पे हम, क्योंकि अगर ये मेजर करेगा इसकी लेंथ तो क्या होगा, इसकी लेंथ इसको शार्टर नज़र आएगी, शार्टर लेंथ की वजह से अगर हाँ इसकी टाइम तो इसको डायलेट नज़र आएगी, लेकिन लेंथ तो शार्टर है, ठीक है। अब ये जब मेजर देखेगा इसको तो इसको इसकी लेंथ तो शार्टर नज़र आएगी, लेकिन इसको इसका टाइम जो है वो डायलेट नज़र आएगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास इस तरह तीन सिचुएशन इसमें हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है और द सेम भी हो सकती है जी। क्वेश्चन 4 है एन ऑब्जर्वर ऑन ए स्पेस क्राफ्ट मूविंग एट 0.7 रिलेटिव टू अर्थ जी। तो दैट अ कार टेक्स 40 मिनट टू मेक अ ट्रिप, हाउ लॉन्ग डज द ट्रिप्स टेक टू द ड्राइवर ऑफ द कार जी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ज़रा समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है कि ऑब्जर्वर है वो 0.7 स्पीड के साथ मूव कर रहा है रिलेटिव टू द अर्थ, फाइंड दैट ए कार टेक्स 40 मिनट टू टेक ए ट्रिप। एक वो खुद मूव कर रहा है 0.7 से इसके साथ, और यानी मैंने इसको ऊपर बनाया ताकि ये माउस ये इसमें जो हमारे पास यानी ये वाला ऑब्जर्वर है, अगर आप देखें 0.7 सी के साथ ये मूव कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास एक कार है जो कि क्या कहते हैं एन ऑब्जर्वर ऑन स्पेस क्राफ्ट मूविंग एट दिस रिलेटिव टू द अर्थ फाइंड दैट ए कार टेक्स 40 मिनट टू मेक ए ट्रिप्स। ये कार कितना टाइम लगा रहा है 40 मिनट्स, यानी यहाँ पे मैं 40 मिनट्स लिख लेता हूँ, 40 मिनट्स लगा रहा है। ये कौन मेजर कर रहा है, ये जो हमारे पास जो 0.7 सी। हाउ लॉन्ग डज द ट्रिप टेक टू दी ड्राइवर ऑफ द कार, हाँ इसके लिए कितना, जो क्योंकि ये तो इसके लिए रेस्ट फ्रेम है और ये क्या है मूविंग फ्रेम से, तो वी जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर था उसकी स्पीड क्या थी 0.7 सी और उसके लिए टाइम क्या था 40 मिनट्स। अब जो रेस्ट पे ऑब्जर्वर यानी टी नॉट, उसके लिहाज से हमारे पास कहता है कि कितना टाइम लेगा, ठीक है, जो रेस्ट के लिहाज से यानी इसके लिए ये ट्रिप्स कितना टाइम ले रहा होगा। जो मूविंग क्लॉक के लिए उसके लिए उसने 40 मिनट बता दिया। तो हमारे पास फार्मूलाज है इसमें, उसकी हमारे पास t इज इक्वल टू टी नॉट और 1 माइनस वी स्क्वायर और अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हम उसी फार्मूले से अभी देख लेते हैं इसको। ये t इज इक्वल टू टी नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर, हमें यहाँ पे t भी गिवन है और v भी गिवन है, तो हम यहाँ से टी नॉट ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप टी नॉट इसमें फाइंड कर लेंगे, ये टी नॉट इज इक्वल टू टी इंटू 1 क्योंकि t भी गिवन है और वी स्क्वायर और वी और सी की रेशो भी आप यहाँ से फाइंड करते हैं, वी और सी इज इक्वल टू 0.7। तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा जो कि कार जो है हमारे पास ऑब्जर्वर है, जो कार का ड्राइवर है, वो फाइंड करेगा कि ये खुद कितना टाइम लगा रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, ट्रिप करने में, यानी एक से दूसरी जगह जाने में जी। क्वेश्चन 5 है, कहते हैं कि टू ऑब्जर्वर ए ऑन अर्थ, यानी एक हमारे पास क्या है ऑन अर्थ पे है और बी कहाँ पे है, बी इन स्पेस क्राफ्ट है। बी जो है हमारे पास कि हम यहाँ पे ऊपर बना लेते हैं जो कि स्पेस क्राफ्ट में है, जो कितने स्पीड के साथ मूव कर रहा है 2 × 10⁸। बोथ सेट देयर वॉच टू द सेम टाइम, यानी सिंक्रोनाइज क्लॉक कर लेते हैं। व्हेन द शिप्स इज एट रेस्ट ऑन द अर्थ, हाउ मच द टाइम मोस्ट elapsed बाई ए रेकनिंग बिफोर द वॉच डिफर बाई 1 सेकेंड। हाँ जी, कहते हैं कि कितना टाइम जो कि ए ऑब्जर्वर है उसके पास होगा
बिफोर द वॉच डिफर बाई 1 सेकेंड, कि अगर दोनों की जो हमारे पास टाइम डिफरेंस है वो कितना हो, 1 सेकेंड हो दोनों का, यानी ये हमारे पास दोनों का जो टाइम डिफरेंस है 1 सेकेंड हो। तो पहली बात तो ये है कि हम देखते हैं कि ये 2×10 पावर 8 मीटर्स है, ये रिलेटिविस्टिक स्पीड है या नॉन रिलेटिविस्टिक, ताकि हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को टेक इनटू अकाउंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले वी ओवर सी की वैल्यूज़, यहाँ पे वी ओवर सी 2/3, तो ये स्पेशल यानी इसमें हमारे पास हमारे नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास वैलिड नहीं है, बल्कि क्या करेंगे हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट वी ओवर सी की अगर 2/3 टाइम है या सी ओवर 5 टाइम हो तो हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या होंगे, काउंट करेंगे जी। तो t माइनस टी नाट हमें गिवन है, दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड, और टी नाट की हमें अभी वैल्यू पता थी, टी नाट इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में वैल्यूज की फाइंड की, इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास जो t है यानी जो a है वो क्या करता है, इसमें अगर हम देखें टी नाट की वैल्यूज अगर हमने सब्स्टिट्यूट की और यहाँ पे t माइनस टी नाट दोनों का डिफरेंस हमें पता है, यहाँ से t माइनस टी नाट कितना है, ये देखें डिफरेंस 1 सेकेंड है, और t की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो t की वैल्यू हमें v ओवर c की वैल्यू भी पता है, v ओवर c क्या है 2/3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी, और ये t और t माइनस टी नाट, तो हमारे पास t की वैल्यूज़ यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि आ जाएगी 3.93 सेकेंड, जो कि ऑब्जर्वर a के लिए है। इसमें यहाँ पे वो कहता है ए इज रेकनिंग बिफोर दिस। तो अब वो कहता है कि टू ए बी वॉच सीम्स टू रन स्लोअर, टू बी डज ए वॉच सीम टू बी रन फास्टर, रन स्लोअर और कीप द सेम। हाँ जी, टू ए ज़ाहिर बात है हमें पता है कि मूविंग क्लॉक रन स्लोअर, बी जो है मूविंग क्लॉक था जो ए ऑब्जर्व कर रहा था जिसको ये स्लो। अब वो कहता है कि इसको इसकी क्लॉक बी को ए की क्लॉक स्लो नज़र आएगी, फास्ट नज़र आएगी या सेम। कहते हैं ए मूविंग क्लॉक ऑलवेज सीम टू रन स्लोअर, इन दिस प्रॉब्लम द टाइम टी इज द टाइम दैट ऑब्जर्वर ए मेजर एज द टाइम दैट बी क्लॉक टेक्स ए रिकॉर्ड ए टाइम चेंज ऑफ टी नॉट। ज़ाहिर बात है कि अगर हमारे पास ये जो अगर इसका जो टाइम है यानी इसका जो टाइम बी का वो कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ए, और ए का टाइम कौन ऑब्जर्व कर रहा है, बी। तो ज़ाहिर बात है अगर ये क्लॉक शार्ट यानी स्लो मूव करे, मूविंग क्लॉक शार्ट्स कहते हैं कि मूविंग क्लॉक सीम टू रन स्लोअर, ठीक है। अगर इसकी क्लॉक्स रन स्लोअर है तो ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, और फिर इसका जो हमारे पास जो टाइम है वो कौन नोट कर रहा होगा, वो बी नोट कर रहा होगा, और वो वेरी ज़ाहिर बात है वो क्या करेगा, फास्टर, और इसका टाइम हमारे पास कम होगा। तो यहाँ से आपने थोड़ा बहुत आइडियाज लेना है कि कौन जो है कि एक ऑब्जर्वर की जो क्लॉक है वो एक्चुअली दूसरे का टाइम मेजर कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ट्रिक्स ये है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट 300 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम मस्ट बी elapsed बिफोर ए क्लॉक इन द प्लेन एंड ऑन द ग्राउंड डिफर बाई 1 सेकेंड। हमारे पास v गिवन है और v ओवर c की हमने वैसे रेशो फाइंड की क्योंकि हम ईजी होगा, v 300 एंड c इज़ 3×10⁸ जो कि 10⁻⁻6। दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है t माइनस टी नाट इज इक्वल टू टी, हमने वैसे जैसे ये किया है यहाँ पे अगर आप देखें ये t माइनस टी नाट टी इंटू दिस, हमें डिफरेंस भी पता है, हमने टाइम फाइंड करना है, v और c की वैल्यू भी हमें पता है, तो हम यहाँ से t को एवेल्यूएट कर सकते हैं, और ये कांस्टेंट नंबर है जो कि आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन के जस्ट हिंट दिए, आप लोग इसको मज़ीद क्लैरिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर फाइंड करके या मज़ीद विजुलाइजेशन करके आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं इन डिटेल्स।